आप सभी ने अपनी बातचीत में कभी ना कभी मॉडर्न या मॉडर्नाइजेशन शब्द का प्रयोग किया होगा, या आपने किसी को कहते सुना होगा कि हम तो बहुत मॉडर्न हैं, हम तुमसे ज़्यादा मॉडर्न हैं, या शहर के लोग गांव के लोगों से ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। तो अब यहाँ पर अभी क्वेश्चन ये आता है कि मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसको आप सभी बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब हम मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन है क्या। समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को अपनाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, 21वीं शताब्दी की बात करें, तो देखिए आज का जो टाइम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज है। चाहे हम शॉपिंग की हम बात करते हैं, हम चाहे बैंकिंग की बात करते हैं, हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज है। तो समय की डिमांड है टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी को अपनाएगा वो समय के साथ आगे बढ़ेगा, जो नहीं अपना पाएगा वो पिछड़ जाएगा। तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो वही टीचर आगे बढ़ रहा है जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया, और वही बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि समय के साथ अपने सोच विचार में परिवर्तन करना। जो समाज में चीजें चल रही हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नए परिवर्तन आ रहे हैं। अब देखिए परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि बुरे परिवर्तन है उसको भी अपना लो। यहाँ पे चेंज या परिवर्तन का मतलब है कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को अपनाना। तो यही क्या है, आधुनिकीकरण है। तो देखिए यहाँ पर आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ सोचने विचारने के तरीके में भी जो परिवर्तन आ रहा है। एक टाइम देखिए कि औरतों को, महिलाओं को घर में ही रखा जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में देखें तो हर घर की जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब भी कर रही हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आधुनिकीकरण का मतलब सोच में भी परिवर्तन है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है। यहाँ पर सोचने के तरीके में भी परिवर्तन है कि जो समय की डिमांड है, आधुनिक समय की डिमांड है, उसके साथ चलना, उसको अपनाना, यही क्या है, आधुनिकीकरण। या आप इसको कह सकते हैं कि यही मॉडर्नाइजेशन है। तो अगर हम इसके वर्ड मीनिंग पे आते हैं, इसके अर्थ पे आते हैं, तो इससे तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें आधुनिक बनने की विचारधारा निहित है। इट रिफर टू द प्रोसेस इन विच द आइडियोलॉजी ऑफ बिकमिंग मॉडर्न इज इनहेरेंट। तो मॉडर्न बनने की विचारधारा, आधुनिक बनने की विचारधारा मतलब समय के साथ चलना, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को स्वीकार करना। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर देश को अधिक विकसित स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर साइंस भी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर आपकी सोच भी है, समझ भी है, और जो समाज में नए परिवर्तन आ रहे हैं उसको अपनाने की भी बात यहाँ पर की जाती है। इसके द्वारा समाज को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक रूप से विकसित बनाया जाता है। थ्रू दिस द सोसाइटी इज मेड इकोनॉमिकली, टेक्निकली, इंडस्ट्रियली एंड सोशली डेवलप। तो आज देखिए धीरे धीरे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग जॉब से हटकर अब क्या कर रहे हैं कि अपने अपने हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, अपने नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, नए नए विचारधारा के साथ आते हैं, नए नए फॉर्म ओपन करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे हमारे समाज में आर्थिक रूप से परिवर्तन हो, लोगों के काम करने के तरीके में जो बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी में बदलाव जो आ रहा है, सामाजिक और संस्कृति में जो बदलाव आ रहा है, तो इस बदलाव को स्वीकार करना, इसके साथ चलना, जो अच्छी चीजें हो रही है उसको अपनाना, ठीक है, और अधिक विकसित बनना। तो यही क्या है, इसी को हम आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, की यह जीवन की जो नई आवश्यकताएं हैं उसके साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है। अब 2020 की बात करते हैं तो कोविड आया। तो उस समय की डिमांड थी कि हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, हमें साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें उस टाइम बहुत इस पर बात की जाती थी। टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है, और चाइल्ड सेंटर्ड अगर एजुकेशन की बात करें तो अब पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चे की खुद की होगी, टीचर का काम सिर्फ बच्चे की हेल्प करना है। तो इस तरह के जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, एक टाइम ऐसा था कि लोग शॉपिंग के लिए मार्केट जाते थे, आज घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं।
एक टाइम ऐसा था कि बैंक में पैसे जमा करने होते थे, निकालने होते थे, तो आपको घंटों लाइन में लगनी पड़ती थी। आपको अलग से स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस को छोड़कर जाना पड़ता था बैंक में। लेकिन आज के टाइम में आप घर बैठे बैठे ही बैंकिंग कर लेते हैं। तो मतलब समय में जो के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को स्वीकार करना, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट करना, समायोजित होना, यही क्या है, इसी को हम मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण कहते हैं। यह आधुनिक एवं गतिशील बनने की धारणा को शामिल करता है। इट इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ बिकमिंग मॉडर्न एंड डायनेमिक, कि समय के साथ जो चेंज हो रहा है उस चेंज को अपनाना। तो आधुनिकीकरण आधुनिक राष्ट्र की नव निर्मित विचारधाराओं का अनुकूलन है। कि जो हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्न की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, तो मतलब जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, जो अच्छी चीजें आ रही हैं, तो उसको अपनाना, उसको उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना। एक टाइम में हम देखें कीपैड वाले फोन चलते थे, आजकल हर किसी के पास क्या है, टच स्क्रीन फोन है, और आजकल हर कोई उसका यूज करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को आप स्वीकार करोगे, उसको अपनाओगे, उसके साथ चलोगे, तभी हम कहेंगे कि आप मॉडर्न हो, आप आधुनिक हो। कई बार शिक्षा में नए नए मशीनों के प्रयोग को आधुनिकीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पर सोचने समझने काम करने के तरीके में सारे परिवर्तन यहाँ पर आते हैं। और इन परिवर्तन में टेक्नोलॉजी भी उसका एक पार्ट है। टेक्नोलॉजी अपने आप में सब कुछ नहीं है, तो टेक्नोलॉजी को भी स्वीकार करना, अपने सोच को बदलना, अपनी समझ को बदलना। जैसे मैंने गर्ल्स एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया कि एक टाइम है पुरानी सोच थी कि औरतों को घर तक रखो, लेकिन जो आधुनिक सोच है कि नहीं, औरतों को भी, लड़कियों को भी, उनको भी पूरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए पढ़ने की, काम करने की। तो यहाँ पर मशीनरी तो है, लेकिन इसके साथ साथ सोचने विचारने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन शामिल है। आज के टाइम में देखिए, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। कहीं पे भी जॉब आपको अगर करनी है, तो आपको टेक्निकल जो एक नॉलेज है, चाहे हम मेल की बात करते हैं, हम गूगल की बात करते हैं, ठीक है, इनकी जो बेसिक नॉलेज है आप सबको आनी चाहिए। तो इट रिक्वायर्स मोर देन जस्ट टूल, कि यहाँ पर सिर्फ टूल्स की बात नहीं की जा रही, टूल्स के साथ हमारे सोचने समझने विचार करने काम करने के तरीकों की भी बात की जा रही है। तो आधुनिकीकरण से तात्पर्य शिक्षण और अधिगम के तरीकों में भी नव परिवर्तन से है। तो अगर हम आज आज की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, जब हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि पढ़ने पढ़ाने के तरीके में जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन को भी स्वीकार करना। आज के टाइम में अगर हम टीचर्स की बात करें, तो इस समय की डिमांड है कि टीचर्स को जो नए नए मेथड्स हैं, ठीक है, चाहे हम आज के टाइम में प्रोजेक्ट मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, अब इस तरह की जो मेथड्स की बात करते हैं, तो टीचर्स को आना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से, चाहे हम डिस्कवरी की बात करें, चाहे हम इंक्वायरी मेथड की बात करें, इसको किस तरह से यूज करना है। जब आज के टाइम में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो टीचर को उसके बारे में पता होना चाहिए और क्लास में उसका यूज करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि जो लर्निंग है, सीखना है, बच्चे की जिम्मेदारी है, तो टीचर को बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को सीखने के अवसर देने चाहिए, जहां पर बच्चा खुद से चीजों को करके सीखे। इसके अलावा हम डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं, हम जीमेल की बात करते हैं, हम गूगल फॉर्म की बात करते हैं, हम लैपटॉप की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, तो इन सब का प्रयोग टीचर को करने आना चाहिए, समय की डिमांड है। और बच्चों की बात करें, तो बच्चों को भी अपनी लर्निंग के लिए सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है। आज आपके पास मोबाइल फोन है, गूगल है, ठीक है, ई लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, अलग अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप खुद से चीज़ों को सीख सकते हैं। आप अपनी लर्निंग की जो ओनर हैं, अपने मालिक हैं, आप खुद बन सकते हैं। तो इस समय की डिमांड है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। अब आपको सिर्फ क्लासरूम पे निर्भर नहीं रहना, आप आराम से बैठ के यूट्यूब पे भी अलग अलग लेक्चर देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो समय के साथ जो ये टीचिंग लर्निंग में हम चेंज आ रहा है, तो बच्चों को अपनी लर्निंग में चेंज लाना है, और टीचर को अपनी टीचिंग में भी बदलाव लाना है। तो इसमें शिक्षण अधिगम और चिंतन के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। अब मानसिकता बदलनी पड़ेगी। टीचर्स
समय की डिमांड है कि अब ब्लैक बोर्ड नहीं रहा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड गया, व्हाइट बोर्ड गया, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। तो इन चीज़ों का आपको प्रयोग करना आना चाहिए। बच्चों की भी, अब टीचर की आप बुक पे सिर्फ डिपेंड नहीं करना, आपके पास पूरे आपके हाथ में मोबाइल में ही आपकी पूरी दुनिया भर की नॉलेज है। अब आप अपनी नॉलेज के खुद मालिक हैं, खुद से सीखने की कोशिश करो। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। जो अगर हम आधुनिकता की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें इस तरह के बदलाव आए हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं से सीखने का अवसर प्रदान करता है। द टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू लर्न ऑन देयर ऑन। और इसके साथ विद्यार्थी प्रभावी उत्साह वातावरण में सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। यहाँ पर आज के टाइम की अगर हम बात करें, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, तो टीचर बच्चों को पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अवसर दे रहा है, फ्रीडम दे रहे हैं, और बच्चे भी अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। तो बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर बच्चे खुद के प्रयासों से सीख रहे हैं। इसके अलावा यूज ऑफ न्यू टीचिंग मेथड, नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू टीचिंग टेक्नोलॉजी, नई नई शिक्षण तकनीकों का प्रयोग, प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन एजुकेशन, की शिक्षा में रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जा रहा है कि भाई आप खुद से करके चीज़ों को सीखो, चीज़ों को जानो। टीचर आपको सिखाएगा नहीं, बल्कि आपके सीखने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर बच्चों की जो रचनात्मक चिंतन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट टू लर्न, की विद्यार्थियों को सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करना। इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है, जहाँ पर सीखने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, प्राइमरी रोल है, वो बच्चों का है। टीचर का सेकेंडरी रोल है। तो यहाँ पर बच्चा खुद से एफर्ट्स करेगा और खुद से चीज़ों को सीखेगा। टीचर का काम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, उनकी हेल्प करना है। तो इसलिए आज हम चाइल्ड सेंट्रिक मेथड की बात करते हैं, चाहे हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, चाहे हम इंक्वायरी मेथड की बात करते हैं, चाहे हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, चाहे हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इस तरह के मेथड का यूज करना चाहिए। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभवजन्य अधिगम को प्रोत्साहन, जहां पर बच्चा अपने अनुभव से खुद से करेगा, खुद से चीजों को सीखेगा। सेल्फ रिलायंस इन एजुकेशन, शिक्षा में आत्मनिर्भरता। अब बच्चों को एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए टीचर पे निर्भर नहीं रहना, बल्कि और सोर्स से बच्चों को खुद से करना है, खुद से चीज़ों को सीखना है, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो इस तरह के जो चेंजेस हम इसमें शामिल करते हैं। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जा रही मॉडर्नाइजेशन में, नए नए टीचिंग मेथड है, सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन है, सीखने सिखाने के तरीके में इस तरह की परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों को अपनाना, स्वीकार करना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।